जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में खारिज के चेक पोस्ट पर हमला। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 खारिज मारे गए। हमले का जवाब मर्दी से मुकाबला करते हुए 16 जवान शहीद। फौजी अदालतों ने 9 मई केसेस के 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी। 6 से 10 साल कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। 10-10 साल कैद की सजा पाने वाले 2 मुजरिम अडियाला जेल मुंतकिल। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह तौसी कर दी। जजेस तकर्रुरी रूल्स में मामूली तब्दीली। इजाफी जजेस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ाने का मिशन। स्पीकर कौमी असम्बली ने वज़ीर आज़म से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने की इस्तदा कर दी। और लाहौर के इलाके शालीमार स्कीम में डेरे से बाहर निकल आने वाले शेर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। शेर के धाड़ते हुए भागने से लोगों में खौफ व हिरास फैला। फौजी अदालतों से 9 मई केसेस में सिविलियंस को पहली बार सजाएं। 25 मुजरिमों को 6 से 10 साल कैद बामुशक्कत भुगतना होगी। ISPR के मुताबिक 11 मुल्जिमान पर लाहौर में जिनाह हाउस जलाओ घिराव, 2 पर GHQ, 2 पर मियावाली एयरबेस और 1 पर फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमले का जुर्म साबित हो गया। 2 मुजरिमों पर मुल्तान कैंट चेक पोस्ट और 5 पर पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमले का इल्जाम था। तमाम मुजरिमों को अपील का हक हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दी थी। सानिहा 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलने पर सही मायनों में इंसाफ होगा। मुकम्मल इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत दफन कर दी जाएगी। पाक फौज ने 9 मई के मुजरिमों को सजाए इंसाफ की फराहमी में संगे मील करार दे दिया। वाज़े कर दिया 9 मई को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेजी, तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाकयात देखे। सियासी प्रोपेगेंडे और झूठ का शिकार बनने वालों के लिए सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कोई कानून हाथ में न ले। 9 मई 2023 को बेस पर हमला हुआ है। मैं मौके पर मौजूद था और जो मैंने तोड़फोड़ की है मैं कबूल करता हूँ। यास्मीन राशिद और हसन नियाजी की क़यादत पर लाहौर और कमांडर हाउस पर दावा बोलने का कहा गया, जहाँ पे तोड़फोड़ हुई, जलाओ घेराव हुआ। तकारीर की वजह से हमारे जहनों को उकसाया गया, हमें कुछ खिलाफ नफरत पैदा की गई। मुजरिमों का 9 मई हमलों में मुलव्वस होने का एतराफ। पीटीआई क़यादत ने हमलों के लिए जहन साजी की। जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी यास्मीन राशिद की क़यादत में की गई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर और मुजरिम मोहम्मद आशिक खान का वीडियो बयान सामने आ गया। मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई। मुजरिम जान मोहम्मद खान का इंकशाफ। बानी पीटीआई की तकरीर से जहन साजी हुई। अली शान का बयान। फौजी अदालतों से सजा पाने वालों की जेल मुंतकली शुरू हो गई। GHQ हमला केस में सजा पाने वाले 2 मुजरिमों को अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। राजा मोहम्मद एहसान और उमर फारूक को 10-10 साल कैद की सजा हुई थी। तहरीक इंसाफ का 9 मई केसेस में मुजरिमों की सजाएं हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। आम शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाए ही नहीं जा सकते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल। सलमान अकरम राजा का फौजी अदालतों की आईनी हैसियत तस्लीम करने से इनकार। वफाकी वुज़रा की जानिब से 9 मई हमलों के मुजरिमों को सजा मिलने का खैर मकदम। अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ न होने से मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़े। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। वाज़े किया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई और साथी मंसूबा साजी में शामिल थे। सियासी दहशत गर्दी पर सजाएं मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़े पैगाम है। वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ का सोशल मीडिया पर बयान। बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया।
रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 33 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली। 23 जनवरी तक 24 नवंबर एहतजाज के किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात में जमानत 3 जनवरी तक बढ़ा दी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस के मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज शामिल फर्द जुर्म का सामना करने वाले मुल्जिमान की तादाद 116 हो गई। प्रोसिक्यूटर ने गैर हाजिर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस में पेशरफ। एहतसाब अदालत में मजीद 2 गवाहों के बयानात और वकलाए सफाई की जरह मुकम्मल। अदालत ने मजीद 2 गवाह 26 दिसंबर को तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तश्कील बरकरार। जुडिशल कमीशन ने मुद्दत 6 माह तक बढ़ा दी। फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज दी थी। इजलास में जजेस तकर्रुरी के रूल्स में मामूली तब्दीली। नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल की शर्त खत्म। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन का इख्तियार होगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस ना बनाने की वजह बताना लाजमी होगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए 5 जजेस के नाम आया करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस की तैनाती के लिए इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेने की मुखालफत कर दी। इंटेलिजेंस के किरदार का गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम का फुल कोर्ट जायजा लिया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के नाम खत। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय करने का भी तजवीज़। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल पाकिस्तान में होगा। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। वजीर आजम ने टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत कर दी। इस्लाहात के नफाज से चीनी की जखीरा अंदोजी के खात्मे का यकीन। सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। अहम इत्तेहादी पर बगैर सबूत इल्जाम लगाना ताल्लुकात के लिए मददगार साबित नहीं होगा। तर्जुबान दफ्तर खारजा का अमरीकी ओहदेदारों के बयानात पर रद्द-ए-अमल वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान ने अमरीका की जानिब कभी मज़मूम अज़ाइम नहीं रखे। पाकिस्तान खित्ते से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसियों का खुमियाजा आज तक भुगत रहा है। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम प्राइवेट हाउस के जारहाना बयानात के बाद पेंटागन का मोहतात रवैया। पाकिस्तान को दिफाई मैदान में अहम शराकतदार करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर मुश्तरका कोशिशें रखने का अज़्म। पाक फौज ने अफगान सरहद से फितने अल खारिज के गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही सोहेल आफरीदी शहीद हो गए। 22 साल शहीद सिपाही आमिर सोहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से था। जिला कुरम में अद्वियात की फराहमी का ऑपरेशन जारी। एक और MI-17 हेलीकॉप्टर अद्वियात लेकर पारा चनार पहुंच गया। सूबाई मुशीर सेहत का तमाम अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने का दावा। कराची में पोलियो वर्कर्स पर हमले के मुल्जिमान की जमानत मंजूर। 4 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान की अदालत में पेशी। पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। 14 रोज में केस का चालान तलब।
कराची में डाकुओं ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। बनारस पुल पर डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। जमाल की 2 हफ्ते बाद शादी तय थी। नौजवान दोस्त के साथ नई मोटरसाइकिल पर चक्कर लगाने निकला, मौत की वादी में पहुंचा दिया गया। शहर कायद में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल अफराद की तादाद 111 हो गई। एबटाबाद में बीवी को कत्ल करके खुदकुशी का रंग देने का इल्जाम। पुलिस ने शौहर, सास, देवर और नंद को गिरफ्तार कर लिया। 100 तोले सोना और 16 करोड़ की कोठी हथियाने के लिए खातून की जान ले जाने का शुबा। मुल्जिमान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची में पानी की अदम फराहमी पर जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम 15 मकामात पर मुजाहरे। नलकों के बजाय वाटर टैंकर्स को पानी फराहम किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर के सिंध हुकूमत पर वार। जमशेद रोड के मकीनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। हसन स्क्वायर पर मुश्तइल मुजाहरीन ने टैंकर के वॉल खोलकर पानी बहा दिया। पानी बहरान ने कराची का पीछा छोड़ने से इनकार कर दिया। यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन की 2 बार मरम्मत हुई तो धाबेजी में 72 इंच की लाइन फट गई। शहर को एक बार फिर पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर कॉरपोरेशन का मुतबादिल जराए से पानी फराहमी का दावा। बल्दियाती हुकूमत और नुमाइंदे कराची में मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके। बल्दियाती हुकूमत एमक्यूएम की खैरात पर बनी है। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की बहादराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नौशेरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जुल्फिकार समेत मुजाहरीन दफ्तर में दाखिल हो गए। 132 के वी फीडर्स को बहाल करा लिया। पंजाब में इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। स्किल डेवलपमेंट के लिए फोर्स में अफसरान को शामिल किया जाएगा। एमपीए अदनान अफजल चट्टा चेयरमैन मुकर्रर। कराची में एफआईए की कामयाब कार्रवाइयां। विजिट वीजे पर मराकश जाकर स्पेन और इटली जाने की कोशिश नाकाम बना दी। गिरफ्तार मुसाफिर ने शेखोपुरा में एजेंट को 8 लाख रुपए देकर मराकश का वीजा लिया था। सना ख्वाजा नामी अफगान खातून भी जाली पाकिस्तानी वीजे के इल्जाम में गिरफ्तार। खातून का अमरीकी वीजा अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान पहुंचने का एतराफ। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात में कैद बड़े जराइम में मुलव्वस 4700 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। यूएई में मजमूई तौर पर 5292 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराइम में कैद हैं, जिनमें मुनशियात की स्मगलिंग, कत्ल, राहजनी, फ्रॉड, धोखाधही, जिनसी हिरासानी और चोरी समेत गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर के मुजरिम शामिल। वजीर दाखिला का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का अचानक दौरा। मोहसिन नकवी ने शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत पर वजीर दाखिला का नोटिस। एफआईए को फिलफौर क्रैकडाउन का हुक्म। गजा पर इजरायली हमलों से 24 घंटों में 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,227 हो गई। 1,07,500 से ज्यादा अफराद जख्मी। यमनी हौसियों का इजरायली दारुल हुकूमत तल अबीब पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, मुतादिद इजरायली जख्मी। इजरायल का 2 सतहों पर मुश्तमिल दिफाई निजाम भी मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। जर्मनी में इजरायली मंसूबे के हामी ने भरे बाजार में शहरियों पर गाड़ी चढ़ा दी। 5 अफराद हलाक और 200 जख्मी हो गए। थाईलैंड में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक गाड़ी मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ियों के बीच फंस गई। पाकिस्तान के पास जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सुनहरी मौका। तीसरा वनडे कल जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। मैच बारिश से भी मुतासिर होने का इम्कान। पाकिस्तान को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल।
इतालवी फुटबॉल लीग कोपा इटालिया अख्तितामी मराहिल में दाखिल। राउंड ऑफ 16 के मैच में इंटर मिलान ने यूडिनेज को 2-0 से शिकस्त दे दी। हब रैली ऑटो क्रॉस रैली में जीपें कल कराची में फर्राटे भरती नजर आएंगी। दूसरे एडिशन के लिए 2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी भी मुतारिफ। गुजरावाला में डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मिस्टर गुजरावाला का टाइटल हाफिज तैयब भट्टी ने जीत लिया। मुकाबले में डिवीजन के 50 से ज्यादा तनसाजों ने शिरकत की। कराची में जाड़े का जोबन, मौसम का सर्द तरीन दिन। सुबह 7 बजे कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। वादी हुंजा मुल्क का सर्द तरीन मकाम। पारा नुक्ता इंजमा से 20 डिग्री नीचे चला गया। इसकरदू में -17, जियारत में -4 और कोयटा में -2 रिकॉर्ड किया गया। नौजवानों के लिए सलाहियतें दुनिया को दिखाने का मौका। लाहौर के शाही किले में टैलेंट हंट प्रोग्राम। मुसव्वरी, शायरी, क्लासिकल रक्स समेत मुख्तलिफ शोबों में सलाहियतों का मुजाहरा। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी हुकाम ने बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात भी तकसीम किए। पेशावर के तहमास स्टेडियम में स्कूल स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। बच्चों ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। 10 रोजा स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, दौड़, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन समेत 7 खेलों के मुकाबले होंगे। और हैप्पी बर्थडे माहिरा। लाखों दिलों की धड़कन अदाकारा माहिरा खान आज अपनी 40वीं सालगिरह मना रही हैं। माहिरा UNHCR की खैर सगाली सफीर भी हैं। खिदमात के एतराफ में UK पार्लियामेंट ने अवार्ड से भी नवाजा। सोशल मीडिया पर भी मद्दाहों की जानिब से सालगिरह मुबारक के पैगामात का तांता।